हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आ चुका हूँ, मासिक टेस्ट, जो कि अक्टूबर माह में होने वाला है ना। तो प्यारे बच्चों, इसका पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको पूरा एक एक क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपके मासिक टेस्ट में आने वाला है। कक्षा 10वीं का है, सामाजिक विज्ञान का है। ठीक, 20 में से 20 नंबर यदि आपको चाहिए तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना और इसको पूरी तरीके से रट करके जाना। एक भी क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यही पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। और एक और बात बता दूं, कक्षा 10वीं के ऑल सब्जेक्ट के वीडियो डल चुका है, थोड़ा लेट डला है लेकिन डल गया है, जा करके देख लीजिए। वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है निम्नलिखित फसल कहलाती है। तो रबी की फसल या खरीफ की फसल, जायद फसल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा फसल कहलाता है प्यारे बच्चों? खरीफ की फसल कहलाती है। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है, यानी ये कौन सी फसल बोई जाती है आपकी? जैसे धान हो गया, है ना, मक्का हो गया, ठीक, और मूंगफली हो गया, एक खरीफ की फसल हो गई। रबी की फसल कौन सी होगी? रबी की फसल होगी गेहूं होगा, ठीक ना, सरसों होगा और कई फसलें हैं, तो ये रबी की फसल। जायद की फसल, जैसे गर्मी में कौन कौन से फसल बोए जाते हैं? उड़द भी बोई जाती है और कई फसल बोए जाते हैं, तो वो जायद की फसल। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा खरीफ की फसल। सेकंड क्या है, आस, अमन, बोरो निम्नलिखित में से किस प्रकार के फसल हैं? आस और अमन और बोरो ये किस प्रकार के फसल हैं? धान की। कैसे फसल के नाम है? धान की फसल के नाम है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए, वैश्वीकरण के आरंभ का एक प्रमुख पहलू है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ब नंबर, विनिमय दरों में सुधार होना। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन थे? तो मित्र राष्ट्र कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ये ब्रिटेन, फ्रांस और रूस हमें द्वितीय विश्व युद्ध में बचाया था और सहयोग किया था, ठीक ना। यही मित्र राष्ट्र थे हमारे, और बाकी सारे विद्रोही थे, ठीक, जो कि पाकिस्तान के साथ थे। फिर निम्नलिखित में से कौन लोकमत के मार्ग में बाधक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जातिवाद। जातिवाद सबसे बड़ी लोकमत में के मार्ग पर बाधक माना जाता है। ठीक, फिर अगला क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देश में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देश में सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ होती है? केरल में होती है प्यारे बच्चों। कहाँ? केरल में। फिर दूसरा क्या है, खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है, तो जाति, इसकी जातिवाद में पर विभाजन भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। दाल उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादन एवं उपभोक्ता देश खालिस्तान है, तो भारत। दाल उत्पादन में सबसे बड़ा कौन है? उत्पादक और उपभोक्ता भारत ही है, ठीक ना। भारत में ही सबसे ज़्यादा दाल की उत्पादन की जाती है और खाया भी जाता है। ठीक, फिर सत्य में आप पास देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है? सत्य है। जो रक्तहीन क्रांति थी प्यारे बच्चों, उसको भूदान और ग्रामदान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज की किस्में हैं। ये सत्य है प्यारे बच्चों। क्या है? सत्य है। ठीक, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ उगाई जाती है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। ये भी क्या है? सत्य है। कैसा है प्यारे बच्चों? सत्य है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, अगला है स्थानांतरित कृषि की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट पे बताऊंगा प्यारे बच्चों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक, फिर अगला इसके अथवा में क्या है, वाणिज्यिक
कृषि किसे कहते हैं? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको अर्धवार्षिक में देखने को मिलेगा, अच्छे से तैयार कर लेना। आय शुल्क से क्या तात्पर्य है? और इसके अथवा में है ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है? ये भी 2 नंबर का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा, पहले क्वेश्चन देख लो। भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम होने के कोई 2 कारण लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके अथवा में है श्रम के लैंगिक विभाजन से क्या आशय है? ठीक। फिर अगला क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के कारण पड़ने वाले कोई 3 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में है गहन जीविका कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। इसके आंसर आपको मैं बताते जा रहा हूँ, आप नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक। तो यहाँ पास प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव के आंसर देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान का है। ठीक। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर यहाँ पास दिया गया है। ठीक, ये पूरा अच्छे से लिख लीजिएगा। ये 4 के अथवा का आंसर है प्यारे बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन क्रमांक 5वें का उत्तर है, 5वें का अथवा का उत्तर है, देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6वें का उत्तर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये है 6वें के अथवा का उत्तर। क्वेश्चन क्रमांक 7वें का उत्तर यहाँ पास आप देख सकते हैं अच्छे से। ठीक। फिर ये 7वें के अथवा का उत्तर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है। इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना और आपके एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। सभी क्वेश्चन को तैयार करके जाना पेपर में। ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, देखना मत भूलना।